आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम नेट फैब्रिक से लॉन्ग गाउन बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये नेट का फैब्रिक लिया है जो कि 6 मीटर है, और उसके साथ हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे सेंटून का फैब्रिक जो कि 3 मीटर है। सबसे पहले हम चोली कट करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक से। इसको हमें 4 फोल्ड करना है। इस तरह से हमारे पास फैब्रिक की 4 लेयर्स होंगी। ये कुर्ती हम मीडियम साइज के लिए बना रहे हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि 6.5 इंचेस है। इसमें हम बैक नेक छोटा ही रखेंगे तो हमें नॉर्मल नेक से आधा इंच शोल्डर एक्स्ट्रा लेने हैं। आर्म होल लेंथ हम लेंगे 7.5 इंचेस। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें हम 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे सिलाई में दबाने के लिए। अब हमें चोली की लेंथ का निशान लगाना है 14 या 15, जितनी भी रेडी आपको करनी हो। उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है सिलाई में दबाने के लिए। आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की गोलाई हमने 2 इंच पर की है। अब हमें करनी है चोली की कटिंग। लाइनिंग हमने कट कर ली है। अब नेट फैब्रिक से भी हम इसी तरह से चोली कट करेंगे। मेन फैब्रिक से भी हमने चोली कट कर ली है। अब हमें इसका एक एक पार्ट लेना है। एक पार्ट हम लेंगे लाइनिंग की और एक पार्ट की हमें लेना है नेट फैब्रिक से। दोनों को सेंटर से मोड़ते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की छटाई करनी है। ये हमारी चोली का फ्रंट पार्ट होगा। अब हम लगाएंगे प्लेट्स के निशान। 11 इंचेस पर हमें निशान लगाना है। गैप रखेंगे हम 3.5 इंचेस। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे और बैक पार्ट पर भी चोली के हमें इसी तरह से प्लेट्स के निशान लगाने हैं। अब लाइनिंग के साथ हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी हमें अटैच करना है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है। फैब्रिक के हमारे पास 4 लेयर्स हैं। जितनी भी आपको स्लीव्स रेडी करनी है उसी का निशान लगाएंगे। अभी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है क्योंकि हमारी फ्रिल्स आएंगी तो उससे हमारी लेंथ बढ़ जाएगी स्लीव्स की। आगे मोहरी की गोलाई का निशान लगाएंगे। उसमें हमें लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ से हम आर्म होल की चौड़ाई लेंगे 9 या 10 इंचेस आप ले सकते हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की गोलाई हमने 3.5 इंचेस पर की है। अब हमने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है बॉटम की कलियां कट करने के लिए। कलियों की लेंथ हमें किस तरह से लेनी है, चोली की लेंथ को हमें फुल लेंथ में से कम करना है। जितना भी हमारे पास बचेगा उतनी लेंथ हम लेकर कलियां कट करेंगे और उसमें हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है बॉटम को मोड़ने के लिए। इस तरह से हम लेंथ का निशान लगाएंगे जो हमारी कलियां होंगी उनकी। किनारी वाली साइड हमने ये निशान लगाया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे निशान से। जितनी भी हमारी लेयर्स बनेंगी फोल्ड होने के बाद हम उसको मोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी 4 लेयर्स बनेंगी और साइड में हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम कट करेंगे।
और कलियाँ किस तरह से कट करनी है हमने एक पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। एक ही फॉर्मूला है कलियाँ कट करने के लिए, आप उसे चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से हमने सभी लेयर्स को अलग कर लिया है और हमारे पास है 4 लेयर्स। इस तरह से फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड हम सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें कली की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि हमारी कली की नैरो वाली साइड है। अब दूसरी तरफ भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे। यहाँ पे सेंटर को मिलाते हुए कली की जो चौड़ाई वाली साइड है उसका निशान हमें लगाना है। अब दोनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे नैरो वाली साइड का निशान लगाना है कली की और इस तरह से हमने 3 कलियों के निशान लगाए हैं। हमारे पास फैब्रिक की 4 लेयर्स है। कलियों के निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम निशान से इसे कट करेंगे। साइड से जो हमारी एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है ये इसको हम निकाल देंगे। अभी हमारे पास 3 कलियां हैं। 6 कलियां हमारी होंगी फ्रंट पार्ट के लिए, 6 होंगी बैक पार्ट के लिए। और इस तरह से नैरो वाली साइड ऊपर की तरफ मिलाते हुए हमें इन सभी कलियों को जोड़ना है। 6 कलियों को जोड़ेंगे फ्रंट और बैक के लिए। ये हमारी हो गई 6 कलियां। इनको हम जोड़ लेंगे। उसके बाद बॉटम के लिए हम लाइनिंग कट करेंगे। जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं उसी तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए हमें ये कट करना है। कमर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और फिर हम इसे नॉर्मल कट कर लेंगे। देखिए ये हमारी चोली है। लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है। अब हम डालेंगे प्लेट्स। अब हमें नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है जो कि 3.5 इंचेस है। ये हमारा बैक नेक है। लेंथ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम फ्रंट नेक बनाएंगे जिसके लिए हमने ये बुकरम ली है। लेंथ है 8.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 10 इंचेस। इसको हम सेंटर से सीधा मोड़ेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि 3.5 इंचेस है और दूसरी तरफ हमें इससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 4 इंचेस। नेक की लेंथ आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगी 6 इंचेस नेक को रेडी। इन दोनों निशानों को तिरछा मिलाएंगे। यहाँ से हमें इस तरह से नेक की शेप देनी है और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 इंच। अब हमें करनी है नेक की कटिंग। ये हमारा सिंपल नेक कट हो गया है। अब हम इसे पूरा रेडी कर लेंगे। देखिए हमने सिंपल नेक बना लिया है और बैक पार्ट के साथ शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब हम बैक नेक पर तिरछी पट्टी कट करके अटैच करेंगे। अभी हमें करनी है चोली की फिटिंग। हम नीचे तक फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें बॉटम को भी इसके साथ अटैच करना है।
यहीं तक हम इसे स्टिच करेंगे। अब हमारी जो ये कलियां हैं, 6 कलियों को हम स्टिच कर लेंगे बैक और फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए हमने सभी कलियों को अटैच कर लिया है। और ये होगा हमारा बॉटम। कलियों को हम चोली के साथ अटैच करेंगे। रोंग साइड से हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। और जो बैक पार्ट है उसको भी हम कलियों के साथ अटैच करेंगे। ये हमने सीधी पट्टियाँ कट की है स्लीव्स पर फ्रिल्स बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई है 4 इंचज़ और लेंथ हमें लंबी लेनी है। एक साइड से हम मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें प्लेट्स डालनी है। फ्रिल्स की लेंथ हमें 2 इंच रेडी करनी है। 1-1 इंच का फैब्रिक लेते हुए हमें मोड़ना है। इस तरह से प्लेट्स की चौड़ाई हमारी आधा इंच हो जाएगी। नेट फैब्रिक की जो हमारी कलियां हैं उसको हमने चोली के साथ अटैच कर लिया है। ये हमने ली है लाइनिंग जो हमने अम्ब्रेला कट की तरह कट की थी, इसको भी हम चोली के साथ अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट के साथ भी हमें इसी तरह से लाइनिंग अटैच करनी है। अब हमने ये स्लीव्स ली है, स्लीव्स के साथ हम फ्रिल्स अटैच करेंगे। फैब्रिक की राइट साइड हमें इसे अटैच करना है। फ्रिल्स की जो मुड़ी हुई साइड है वो ऊपर की तरफ होगी। प्लेट्स पर हमने जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। क्योंकि ये नेट फैब्रिक है इसके धागे नहीं निकलेंगे, सिंपल इसको हम टर्न करेंगे रोंग साइड और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स पर भी हम फ्रिल्स डालेंगे। अब हम स्लीव्स की फिटिंग करके आर्म होल के साथ इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे तक फिटिंग करनी है कुर्ती की। चोली की फिटिंग हमने पहले से ही कर ली है। दोनों तरफ से हम फिटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए हमने स्लीव्स को भी आर्म होल के साथ अटैच कर लिया है। अब हम लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। लाइनिंग ध्यान रखना है जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे कम से कम 2 इंच छोटी होनी चाहिए ताकि वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। मेन फैब्रिक है जो हमारा उसके बॉटम को भी हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी कुर्ती बन के लगभग रेडी हो गई है। अब हमने ये एक पट्टी स्टिच की है, इसके हम लूप बनाएंगे बेल्ट के लिए। इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। चौड़ाई इसकी इतनी हो कि हमारी बेल्ट आराम से आ जाए। फिटिंग वाली साइड हम इन्हें अटैच करेंगे और एक करेंगे बैक वाली साइड। बैक के सेंटर में हमें इसे अटैच करना है। रोंग साइड से हम
हल्की सी सिलाई 2-3 टाँके निकाल देंगे लूप लगाने के लिए। ऊपर भी हमें एक निशान लगाना है जितनी भी हमारी लूप की लेंथ होगी। अब ऊपर जो हमने निशान लगाया था उसके साथ लूप को सीधा मिलाएंगे और लगा देंगे इसके ऊपर एक सिलाई। उसके बाद हमें लूप को इस तरह से मोड़ना है और जो हमने टाके निकाले थे उसके साथ इसको मिलाते हुए रॉन्ग साइड से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा लूप रेडी हो जाएगा। फिटिंग वाली साइड दोनों तरफ हम ऐसे ही लूप लगा लेंगे और उसके बाद देखिए हमारा पूरा गाउन बन के रेडी हो गया है। पूरा पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।